हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। आज आप कह रहे होंगे सर आप इस लुक में क्यों हैं? आज मैं अपने देसी लुक में हूं और क्योंकि आज जो कंसेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूं ना वो भी बिल्कुल देसी लुक में पढ़ाने वाला हूं। यानी आज जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं उसका अंदाज बिल्कुल नया है। यानी कहने का मतलब है कहानी में आज सारे कंसेप्ट को हम पढ़ लेंगे। क्या होता है सूत्र छोड़ो ना यार, कहानी में सारी बातों को जान लेंगे कि हम कितने भी बड़े हो जाएं अपनी संस्कृति को नहीं त्याग कर सकते। ये जो मेरे सर पे है ना, जिसे आप पता नहीं किस नाम से जानते हैं, ये हमारे मिथिला की शान है, आन है, बान है। मैं सब कुछ बदल सकता हूं लेकिन संस्कृति को कभी नहीं छोड़ सकता, उसे कभी बदलने की कोशिश नहीं करूंगा और आप भी कभी ना करना, क्योंकि आपकी पहचान आपके संस्कृति से होती है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आज हमारा कंसेप्ट है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, वो हम पूरे देसी फंडा से पढ़ने वाले हैं, संस्कृति के फंडा से पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में सीखने के लिए साधारण ब्याज। मेरे पास ऑफलाइन का मेरा एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर मुझे आज पिताजी ने बहुत मारा। मैंने कहा क्यों मारा? तो उसने कहा कि सर आज मेरे पिताजी ने कुछ पैसे किसी से लिए थे या दिए थे, मुझे कहा कि हिसाब करो, मैं नहीं कर पाया, पिताजी ने मुझे बहुत धोया। मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरी बात है। तो मुझे लगा कि शायद कुछ एक नया अंदाज लाना चाहिए ताकि बच्चों को हंसी हंसी में समझ में आ जाए। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, आपके बच्चे का जो मानसिक जो होता है ना, उम्र होता है। देखिए उम्र दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक उम्र और एक मानसिक उम्र। किसी किसी का शारीरिक उम्र बढ़ने से मानसिक उम्र उतना नहीं बढ़ पाता। तो अपने बच्चे के आप मानसिक उम्र को पहचाने, आगे जाके उसकी उम्र बढ़ेगी मानसिक, उसे इतना मत दबाएं, उसे मत इतना तोड़े कि उसे लगने लगे कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी जरूरत आपके बच्चों को ज्यादा है। आज हंसते हंसते हम सीखेंगे साधारण ब्याज, और ये वो सवाल है, ये वो कंसेप्ट है जो आपको फिर हर जगह मिलेगा। क्योंकि हमारे समाज में दो वर्ग होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। जब आप पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जब तक आप दुनिया छोड़ते हैं तब तक ये परंपरा चलती रहती है, लेने की और देने की, लेने की और देने की। और जब लेने देने की बात आती है तो बीच में बात आती है सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की। तो हर जगह आपको ये मिलेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई बच्चे हैं और क्लास देख रहे हैं तो मेरा उंगली पकड़ ले आप और चले आज तक की क्लास पे, और पूरे जो वीडियो है पूरा का पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। मैं वादा करता हूं आपसे कि अंत में आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं मिथिला का वासी हूं, मैं बिहार मिथिला का वासी हूं, तो मैं मिथिला का होने के नाते मैं अपनी मैथिली संस्कृति को बहुत मानता हूं और अपने बच्चों से भी हमेशा अनुरोध करता हूं कि कितना भी इंग्लिश पढ़ लें अपनी संस्कृति को कभी मत भूलना। अपनी संस्कृति को भूलना है मतलब अपने माँ बाप को भूलना अपने संस्कार को भूलने के बराबर है। तो चलिए मैं एक बार मिथिला के नाम पे तो मैं अपनी माँ जानकी दीदी जो है उसका नमन करता हूं। और माँ जानकी दीदी है, आपके लिए शायद भगवान होंगे, आप बोलते होंगे भगवान, लेकिन हम तो दीदी के नाम से उसे संबोधित करते हैं क्योंकि वो हमारे ही नगरी की है। और जिसे आप राम भगवान कहते हैं, हम भगवान ने उसे पहुना के नाम से जानते हैं क्योंकि हमारे वो पाहुन हैं। तो आप जिस नाम से जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमको तो ये अधिकार है कि उन्हें हम दीदी और पाहुन के नाम से कहें। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारा अधिकार हमसे आप ना छीने, आप जिस अधिकार से बोल सकते हैं बोलिए, क्योंकि हमारे लिए वो अतिथि हैं और हमारे अपने हैं वो। ठीक है, तो इनका मैं नाम लेके आज की क्लास को प्रारंभ करता हूं और चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को। चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। इस कंसेप्ट में क्या है मुझे नहीं पता, आप रोशन सर से पढ़ रहे हैं तो अंदाज भी तो नया होना चाहिए ना। आइए पहले एक कहानी जानते हैं और छोटी सी कहानी में सारा कंसेप्ट खत्म होने वाला। मैं आपसे पूछूंगा क्या मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा इस कहानी के बाद आप फटाफट जवाब देंगे, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। तो पूरी कहानी को अंत तक देखें और अंत के बाद आप जो दिमाग में लेके जाओगे ना वो कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर और एक कहानी की ओर, एक जबरदस्त कहानी की ओर, देहाती कहानी की ओर। चलिए मैं पहले दो फिगर आपके सामने लेता हूं। अब हंसना नहीं, मेरा ड्राइंग ऐसा ही है तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा, आप बिल्कुल हंसने की कोशिश ना करें, ठीक है। एक ये रहा, समाज में दो तरह के वर्ग के इंसान होते हैं। एक ये रहा बेचारा, मैं थोड़ा इसका छोटा कर देता हूं रूप। एक बेचारा ये रहा। मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, आप भी कल्पना करें कि आपकी ड्राइंग इससे ज्यादा बेटर हो। चलिए बाल नहीं है तो कुछ तो होगा। अच्छा एक साइड में और मैं बना देता हूं। हंसने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो मैंने दो फिगर आपके सामने ड्रॉ किए, आप दोनों का शकल देख के बताइए बेचारा कौन खुश है कौन उदास है। तो आप बोलोगे सर ये उदास है, ये बहुत सुखी है। अच्छा इसका मतलब जो उदास है ना उसको हमेशा लेने की जरूरत पड़ती है,
और जो दुखी सुखी है, जो चंचल है, जो हंस रहा है, उसको लेने की नहीं, उसको देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी अगर नाम इसका रखें तो इसके चेहरे के हिसाब से इसका नाम रख देते हैं हम दुखिया। आप बोलोगे सर नाम भी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ये मेरा ट्रेडमार्क नाम है, मेरे ऑफलाइन का ये ब्रांड है, कहने का मतलब यूनिक नाम है मेरे क्लास का। ये मैं जब भी कोई कंसेप्ट लेता हूं तो इन्हीं दो से लेता हूं, और आज भी आपको यही दो से, मैं इन दोनों से आपकी मैं मुलाकात करा रहा हूं। मुलाकात कीजिए मेरे इन दोनों यारों से, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट इसी से बताता हूं बच्चों को। और एक जो दूसरा है उसका नाम है सुखिया। जैसा नाम जैसा शकल वैसा ही नाम। अब कहानी पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। आपको शकल से लग रहा है कि इसके पास प्रॉब्लम है, इसके पास प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब जब प्रॉब्लम इसके पास आएगी तो ये किसके पास जाएगा? हम याद रखना, हम ब्याज की बात, यानी कि हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, कर्ज लेने की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं उस पर टॉपिक पे मैं आ ही नहीं रहा, मैं तो कहानी बता रहा हूं आपको कहानी समझनी है। अब क्या होगा, समय पड़ने पर ये इसके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा इसके पास। मान लो इसको 10,000 रुपए की आवश्यकता पड़ गई, ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपए की आवश्यकता इसको पड़ गई। तो अब ये क्या करेगा, सुखिया के पास जाएगा, सुखिया के पास बोलेगा भाई साहब मुझको ना समस्या हो गई है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तो सुखिया बोलेगा उसका तो काम ही यही है, वो तो चाहता है कि मेरे पैसे कहीं लगे उसके बदले मुझे ब्याज आए। तो ये बोलेगा ठीक है बता कितने रुपए चाहिए, कितने रुपए चाहिए बता। ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितने रुपए चाहिए, दोनों का क्वेश्चन सुनना। ये जाएगा इसके पास, बोलेगा मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। तो ये पूछेगा कितने रुपए की जरूरत है। फिर ये क्वेश्चन पूछेगा अच्छा बताओ ब्याज कैसे लेते हो। जो क्वेश्चन होता है बताओ ब्याज कैसे लेते हो, क्योंकि जहां पे ब्याज सस्ता होगा वहीं तो लेगा। अब ये ब्याज क्या सब बताऊंगा, लेकिन ये बातें इन दोनों में हो रही है कि ब्याज कैसे लोगे। तो ये बोलेगा भाई साहब मैं सबको देता हूं 5%, तेरे को मैं दे दूंगा 4%, तेरे को मैं 4% पे दे दूंगा 4%। अब ये क्या होता है 4%, बताएंगे। ब्याज का रेट ऐसे ही चलता है, आपको भी बाजार में सुनने को मिलता होगा बिल्कुल ऐसे ही, तो आप यहां भी सुन लीजिए ना। तो ये बात उनमें हुई। ये आपसे इससे पूछेगा बता तू पैसे कितने दिन में घुमाएगा, पैसे तो ले लेगा, चल पैसे कितने दिन में घुमाएगा। तो ये बोलेगा कि मैं जब हो जाएंगे पैसे मैं आपको घुमा दूंगा, 1 1.5 साल 2 साल तो लगेंगे। एक एस्टिमेटेड समय इसको ये बताएगा। अगर ये इसको कह दे कि तुमको ब्याज लग रहा है ना, जब मन में तब दूंगा, तो ये इसको पैसे नहीं देगा, क्योंकि पता हो सके ये मर जाए, फिर इसका बेटा जन्म ले। बेटा बोलेगा कि भाई तेरा बाप पैसा लेके गया था दे, तो बोला ब्याज तो चल रहा है ना, चलने दो ना, फिर उसका बेटा मर जाए। ऐसे तो ब्याज के चक्कर में सब मरे जा रहे हैं, इसका पैसा ही नहीं आ रहा। तो जब ये इससे पैसे लेगा तो एक निश्चित, ये नहीं तो कम से कम एक समय इसको बताना होगा, एक समय अवधि बतानी होगी कि मैं इतने दिन के बाद आपके पैसे लौटा दूंगा, तब ये इसको पैसे देगा। ये बात एक लेनदार और देनदार में होती है, ठीक है। तो ये इसके पास गया रुपया लेने के लिए, तो ये हो गया ऋणदाता। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ऋणदाता, इसको कहते हैं ऋणदाता। इंग्लिश में कहा जाता है क्रेडिटर। मैं क्रेडिटर वहां लिख दूंगा, मैं यहां नहीं बता रहा। ये ऋणदाता, इसका मतलब ऋण ये देने वाला है, और ये लेने वाला है दुखिया, इसको कहते हैं ऋणी। क्या कहते हैं इसको, ऋणी। यानी कहने का मतलब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की भाषा में कहें तो जो ऋण देता है वो ऋणदाता और जो ऋण लेता है वो ऋणी। तो ऋणी जाता है ऋणदाता के पास और कहता है कि मुझे कुछ रुपए की आवश्यकता है, महाजन दे दो। तो ये उससे पूछता है कितने चाहिए, तो ये इससे पूछता है कितना ब्याज लोगे। तो ये बोलता है कि चल देता हूं दूसरे को 5%, तेरे को देता हूं मैं 4%, ले 4% पे ले जा, लेकिन बता कितने दिन में देगा। ये बोलेगा भाई साहब आने वाले 2 साल 1 साल 6 महीने में मैं आपको दे दूंगा। उतने में क्या करता है, ये पैसे इसको निकाल के दे देता है। तो चलिए अब इसकी बात को सजाते हैं। ये इसके पास गया, इसने कहा कि मुझे कितने हजार रुपए दे दो, 10,000 रुपए। उसने कहा ठीक है ले 10,000 रुपए ले। ब्याज कितना लगेगा, इसने लिया 10,000, इसको 10,000 रुपए की आवश्यकता थी, इसने इसको 10,000 रुपए, किसने, सुखिया ने दुखिया को 10,000 रुपया दे दिया, यानी ऋणदाता ने ऋणी को दिया। ब्याज का रेट कितना फिक्स हुआ, 4%। देखिए अब 4% पर मंथ या पर एनम यानी वार्षिक। देखिए ब्याज जो होता है ना हमेशा वो वार्षिक होता है, लेकिन हम लोग के गांव में जो चलता है ना महाजन वाला ब्याज, वो पर मंथ होता है, लेकिन ब्याज जो होता है वो हमेशा वार्षिक होता है। बात हमेशा याद रखिएगा, अगर पर मंथ होगा तो क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि ये पर मंथ है, और आपके अगल बगल में जो ब्याज चलता है महाजन का वो पर मंथ होता है, तो पर मंथ हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्याज जो होता है ना वो वार्षिक होता है, हमेशा याद रखना। बैंक में जो ब्याज लगता है या देती है आपको, कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे ब्याज आपको पर एनम यानी कि वार्षिक की दर से आपको जोड़ के दिया जाता है। तो यहां पे मैं वार्षिक लिख रहा हूं पर एनम, पीए का मतलब पर एनम यानी वार्षिक, प्रति वर्ष 4% तुमको लगेगा। यानी 1 साल तुम पैसा रखोगे मेरा 10,000 रुपया, तो तुमको 4% ब्याज देना होगा 10,000 पर, ठीक है। अगर तुम मेरा 1 साल 10,000 रुपया रखोगे तो तुमको प्रतिवर्ष 4% ब्याज देना होगा। अच्छा,
तो ये दो बातें इन लोगों के बीच में होती है। उसके बाद ये 10,000 रुपए लेके वापस चला जाता है। 10,000 रुपए लेके वापस ये अपने घर चला जाता है। कौन? ये। अब देखना, एक ऋणदाता और ऋणी के बीच में दो बार मुलाकातें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार जब वो पैसा लेने जाता है और दूसरी बार जब वो पैसा लौटाने जाता है। अब क्या होगा? कुछ दिन के बाद ये जाएगा इसको पैसा लौटाने के लिए जाएगा। बोलेगा कि लो भाई, मेरा काम हो गया, अब तुम बताओ मुझे तुम्हें कितने रुपए देने होंगे। अब ये क्या करेगा? जोड़ भाग करेगा। अब ये जो जोड़ भाग करेगा इससे लेने के लिए, यही कहलाता है साधारण ब्याज। ठीक है, अब बात करते हैं, ये 10,000 रुपए इससे लिया। ठीक है, इससे इसने लिया, ब्याज कितना लग रहा है? 4%, यानी एक साल में लगेगा 4% ब्याज। अब 4% का मतलब क्या होता है? कि प्रतिशत का मतलब होता है, परसेंटेज की वीडियो आ गई है, आप देख लीजिएगा। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 रुपया में 4 रुपया लगेगा। 100 रुपया में 4 रुपया लगेगा। अगर आप एक नियम जानते तो ऐसे बना लीजिए। मैंने आपको बताया था, अगर एक नियम का क्लास आपने नहीं देखा तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये क्लास डाल दिया, वहां जाके देख लें आप। मैं दो तरीके से बताता हूं ब्याज कैसे निकलता है। कितना ब्याज लग रहा है? 4%। ये अब कैलकुलेशन करेगा। ये से पूछ रहा है कि बताओ मैं कितने रुपए आपको दूं, अब मेरे पास आ गए हैं पैसे। तो सबसे पहले ये ब्याज कैलकुलेट करेगा, कितना ब्याज हुआ है। तो यानी कि 4% का मतलब है कि 100 रुपया में 4 रुपया, 100 रुपया में 4 रुपया, यानी 100 रुपया अगर साल भर रखेगा तो 4 रुपया ब्याज देना होगा। तो यानी कि अगर एक नियम पे चले हम तो 100 रुपया में 4 रुपया, इसीलिए 1 रुपया में 4/100, इसीलिए कितना रुपया में? 10,000 रुपया में। तो हो जाएगा 4/100 गुने 10,000। अगर एक नियम से आपको बनाना है तो ऐसे आप बना सकते हैं। हो गया आपका 400 रुपया। 400 रुपया ब्याज हुआ एक साल का। कितने साल का? एक साल का। तो आप तो ये अब तो ये समय निकालेगा ना कितने साल के लिए इन्होंने पैसे लिए थे। तो ये जो इसको लौटाने आया वो 2 साल के बाद आया। 2 साल के बाद इसको लौटाने आया, तो ब्याज वो कितने साल का लगेगा? 2 साल का। तो बोलेगा चलो भाई, एक साल का ब्याज हुआ 400 रुपया, तो इसको तुम 2 से गुना कर दो क्योंकि तुमने 2 साल पैसे रखे हैं। तो टोटल हो गए ब्याज आवे कितने? 800 रुपए। 800 रुपए ब्याज हुए और 10,000 रुपया तुम लेके गया था। चलो 10,800 रुपया मुझे दो। अब ये इसको 10,800 रुपया दे देगा और इससे मुक्ति पालेगा। बस यही एक छोटी सी कहानी थी जो इनके बीच में चल रही थी। इसी को तो जोड़ भाग करना था, यानी इसने जो जोड़ भाग करके इससे पैसे लिए उसी को तो निकालना है। उसी को हम गणितीय भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। ये कहानी अगर आपने समझ ली होगी तो अब चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर और कंसेप्ट से जानते हैं कि क्या होता है साधारण ब्याज, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और क्या क्या मूलधन विजन क्या होता है। आइए बात करते हैं। तो इस कंसेप्ट को मैं यहीं पर रहने देता हूं और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको जब आप ब्याज निकाल रहे हैं तो एक नियम को छोड़ के आप परसेंटेज मेथड पे भी निकाल सकते हैं। एक यानी कि कितना प्रतिशत ब्याज है? आप बोलोगे 4%, तो आप 10,000 का सीधा 4% निकाल लीजिए 4/100 करके, तब भी आपका निकल जाएगा कितना? 400। तो जिस रूल को आपको फॉलो करना है आप कीजिए। परसेंटेज मेथड से बनाना है तो परसेंटेज मेथड से आप ब्याज निकाल लीजिए। अगर आपको एक नियम से निकालना है तो आप एक नियम से निकाल सकते हैं। दोनों कंसेप्ट जो है बहुत ही आसान है। परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है, बात याद रखना। ओके, तो चलिए मैं इस कहानी को यहीं रहने देता हूं और आगे चलता हूं मैं अपने कंसेप्ट की ओर और देखता हूं कि ये बाकी जो चीजें हैं वो होती क्या है, यानी बेसिक जो कंसेप्ट है, यानी जो जो बातें इनके अंदर आती है ब्याज के अंदर वो क्या है। तो चलिए चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर और जानते हैं कि बाकी बातें जो और हैं उनको हम किस नाम से और क्यों कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अब जानते हैं अपने बेसिक कुछ पॉइंट्स को। आपने कहानी देख लिया, यानी दुखिया गया था सुखिया के पास, इसके पास समस्या थी, इसने इससे कुछ पैसे लिए, इसने इससे ब्याज दर पूछा, फिर जब पैसे का काम हो गया यानी जब इसके पास पैसे आ गए तो ये इसको देने गया और इसने इससे पूछा कि बता मैं तुझे अब कितने रुपए दूंगा। तो इसने कैलकुलेट किया, एक हिसाब बारी लगाया, जो जिस हिसाब से इसने इसको पैसे दिए थे जिस दर पे, उस दर से उसने कैलकुलेट किया समय के साथ और उसे बताया कि तुझे लगेंगे 10,800 रुपए। यही कैलकुलेशन तो साधारण ब्याज कहलाता है। अब मैं आ रहा हूं टॉपिक पे और बुक की कुछ बातों पे, यानी बेसिक जो मैंने यहां लिखे बेसिक पॉइंट्स के बारे में। ये 7 बेसिक पॉइंट से याद रखना, ये 7 बेसिक पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग ये सिंपल इंटरेस्ट पूरा घूमता है। आज हम इन 7 बातों को एकदम कंफर्म समझ लेंगे, सवाल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई सूत्र नहीं रटना पड़ेगा, अभी आप बना के जाओगे और इसके बाद में आपको क्वेश्चंस भी कुछ करवाने वाला हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हड़बड़ाएं बिल्कुल ना। अब पहले बात करते हैं ब्याज के बारे में। ये ब्याज होता क्या है?
देखिए ब्याज दो तरह के होते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मैं आपको मतलब बता देता हूं और साधारण ब्याज का क्या मतलब होता है, दोनों में मैं अंतर समझा देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज वह ब्याज होता है, ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो मूलधन पे लगाया जाता है। मूलधन मतलब क्या? जितने पैसे इसने इससे लिए, यानी जो मूल अमाउंट होता है मूलधन, यानी जितने पैसे ऋणदाता से ऋणी लेता है, ऋणदाता से ऋणी लेता है, वो अमाउंट जो होता है वो कहलाता है मूलधन। और क्या रखे, मूलधन नाम ही है प्रिंसिपल अमाउंट, उसका नाम है इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कहने का मतलब है प्रिंसिपल, मतलब स्कूल में बताओ प्रिंसिपल क्यों होता है? क्योंकि वो मुख्य होता है, उसी के इर्द गिर्द पूरा स्कूल चलता है, वही पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, इसीलिए उसको हम प्रिंसिपल कह देते हैं। तो यानी इस पूरे साधारण ब्याज में अगर ये ना हो, रुपया ना हो, तो आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। यानी जितना सुखिया ने दुखिया को दिया था, कितना दिया था यहाँ पे? 10,000 रुपया, तो ये मूलधन कहलाएगा। तो चलते हैं अपने चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज पे। यानी ब्याज जब केवल मूलधन पे लगे, यानी जितनी बार ब्याज ले केवल मूलधन पे लगे, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगे, तो वो जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज कहलाता है। लेकिन चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है उसमें जो रेट क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट जो है वो पहली बार तो मूलधन पे चार्ज होता है, उसके बाद क्या होता है, अगली बार एक समय अंतराल के बाद उसमें ब्याज जुड़ जाता है और मूलधन और ब्याज जुड़ के जो होता है फिर उस पर ब्याज लगने लगता है। यानी कहने का मतलब है समय टू समय ब्याज उसका बढ़ते चल जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता, जो पर एक साल ब्याज लगा है वही अगले साल लगेगा, वही अगले साल लगेगा, क्योंकि ये जो ब्याज है वो मूलधन पे चार्ज होता है। मूलधन कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि 10,000 रुपया इसने इससे आज लिया है तो 50 साल के बाद भी अगर ये पैसा लौटाने आएगा तो ये यही बोलेगा कि आपको मैंने 10,000 रुपया दिया था, ये नहीं बोलेगा मैंने 20,000 रुपया दिया था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा बिल्कुल भी कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो मैं चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर समझा रहा हूं। मैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज आपको बता दूं कि साधारण ब्याज क्या होता है, यानी वैसा ब्याज जो केवल किस पे लगे, मूलधन पे चार्ज हो, मूलधन के अलावा किसी पे वो चार्ज ना लगे। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज के बारे में। और एक बात और याद रखिएगा साधारण ब्याज की, कि साधारण ब्याज जो एक बार लगेगा वही बार बार लगते रहता है। अगर मान लीजिए कि इसको एक साल में 400 रुपया लगा था, अगर हमने निकाला था 400 रुपया लगा था, तो अगर ये 10 साल के बाद भी पैसा लौट रहा था तो प्रत्येक साल इसको 400 रुपये ही लगते, इससे ज्यादा नहीं लगते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई साधारण ब्याज। हम लोग के गांव में जो चलता है ना लेन देन, वो साधारण ब्याज में चलता है। ठीक है, तो आप इसके लिए टेंशन न ले, हम साधारण ब्याज अभी पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ कंसेप्ट के बारे में। ये 7 कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, दिमाग में फिट करने हैं। पहला कंसेप्ट है ऋणदाता, क्रेडिटर। ये क्या होता है? अरे भाई साहब, इन्हीं दोनों से तो कहानी शुरू होती है, क्रेडिटर एंड ऋणी यानी डेटर, इन्हीं दोनों से तो कहानी शुरू होती है। इस राम कहानी का पूरा ये दोनों नायक और हीरो है। ये और ये, अगर ना ये इसको देता और ना ये पैसे रखता तो ब्याज की बात ही नहीं आती, कर्ज की बात ही नहीं आती। तो यानी कौन ऋणदाता, मतलब कौन? सुखिया, यानी जिसने पैसे दिए, यानी जो कर्ज देता है, ऋणदाता। इसको इंग्लिश में क्रेडिटर कहते हैं। अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो डेटर एंड क्रेडिटर आपको समझ में आता होगा। क्रेडिटर लायबिलिटी और डेटर्स एसेट्स, क्योंकि मैं भी अकाउंट का स्टूडेंट हूं तो कुछ कुछ बातें मन से निकल जाती है। ठीक है, आइए। तो ऋणदाता का मतलब कि क्या? जिसने ऋण दिया। और ऋणी का मतलब क्या? जिसने ऋण लिया। मतलब ऋणी मतलब नहीं कहता है मैं आपका ऋणी हूं, ऋणी मतलब मैं आपका कर्जदार हूं। कर्जदार मतलब किसी ने उसने कर्ज लिया होगा। तो यहां पे जो दुखिया है वो ऋणी है, डेटर है, और जो ऋणदाता है यानी कि जो सुखिया है वो क्रेडिटर है। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी आपको इस कहानी से। आगे बात बढ़ते हैं। बात आता है अब मूलधन का, सबसे बेस पॉइंट। इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्यों कहते हैं मैंने बताया, क्योंकि ये मेन है, इसी अमाउंट पे पूरा सिंपल जो इंटरेस्ट है वो घूमता है, इसीलिए कहते हैं इसको प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन का मतलब क्या होता है? वही बात, जो ऋणदाता, ध्यान दीजिएगा, जो ऋणदाता ऋणी को दिया था, जब कर्ज लेने में जितना रुपया उसको देता है मूल राशि कि लो भाई तुम ले जाओ, या फिर इतना कहें कि जो दुखिया ने सुखिया से लिया, वो कहलाता है मूलधन। आई होप आपको समझ। यानी यहां पे जो मूलधन है वो कितना 1000 रुपया है? 10,000 रुपया इस कहानी में। अच्छा, अब दर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दर मतलब रेट। दर मतलब रेट, यानी अगर आप कहीं से कर्ज लोगे तो फ्री में तो आपको नहीं देगा, उस पर एक रेट चार्ज करेगा। दर हमेशा प्रतिशत में होता है, आपको पता है, क्योंकि ब्याज तो हमेशा प्रतिशत पे ही होता है। क्योंकि
अमाउंट में तो ब्याज कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कितना आप मूलधन लो क्या उतना का ब्याज कैलकुलेट करके आपको बता देगा? नहीं, सीधा बोलेगा 5%। आप समझ लीजिए 100 में आपको 5 रुपया लगेगा, 4% 100 में 4 रुपया लगेगा, 3% 100 में 3 रुपया लगेगा। आप जितना पैसा ले जाना ले जाइए, अपने हिसाब से जोड़ घटाव कीजिए। परसेंटेज का मतलब ये होता है। तो दर का मतलब, दर मतलब कि दर ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि ब्याज किस दर, यानी 100 रुपया में कितना ब्याज इसको प्रत्येक साल लगेगा या प्रत्येक महीना लगेगा। ठीक है, 100 रुपया में कितना ब्याज उसको देना होगा, ये दर बताता है। ओके, 3% तो मतलब 100 में 3 रुपया देगा, 4% तो 100 रुपया में 4 रुपया देगा, 5% तो यानी कि 5 रुपया में, सॉरी 100 रुपया में 5 रुपया देगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो ये हो गया रेट, इसको कहते हैं रेट। इसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज होता है। तो ये हो गया दर, आपको पता होगा दर। तीसरा है टाइम। टाइम भी मायने रखता है। जब आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे, जब ये इसको पैसा देने गया तो पहले तो देखा होगा टाइम कितना हुआ, कितने दिन के बाद ये दुखिया लौटाने आया सुखिया को। तो उसने देखा समय कितने हो गए, 2 साल। तो उसने 2 साल के हिसाब से ब्याज लिया, क्योंकि जितने दिन रखे उसी हिसाब से ब्याज लेगा वो। तो उसने 2 साल रखे, 2 साल का उसने ब्याज क्या कर लिया, काट लिया। तो यानी कि 1 साल का ब्याज बना 400 रुपया, तो 2 साल का बना 800 रुपया। तब ना इसको 10,800 दिया, 800 तो ब्याज हो गया था इसका। अच्छा, तो आपको ब्याज भी समझ में आ गया, ब्याज अगर टाइम भी आपको समझ में आ गया, यानी जितने दिन ऋणी ऋणदाता के रुपयों को रखता है उसे कहते हैं समय। उस समय को हम कहते हैं, इस टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां आइए ब्याज। ब्याज का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, मैं ब्याज की अलग अलग परिभाषा होती है। कितना आदमी कहता है कि एक समय के अंतराल के बाद जब ऋणी उसको पैसा लौटाने के लिए जाता है, जब ऋणी उसको पैसा लौटाने जाता है, किसको, ऋणदाता को, तो वो मूलधन से ज्यादा जो रुपया देता है वो ब्याज कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसने 10,800 रुपया उसको दिया, इसने मूलधन तो 10,000 रुपया था, 800 रुपया ज्यादा दिया, इसका मतलब 800 रुपया ब्याज होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं, मैं आपको बताता हूं, सुनिए ब्याज क्या होता है। ब्याज का मतलब होता है कि जितना दिन इसने इसकी राशि को रखा, उसके बदले इसके पास तो राशि रही नहीं, इसके पास इसकी राशि आ गई, इसका फायदा इसने उठाया, तो इसकी क्षतिपूर्ति तो उसको करनी होगी, इसका मुआवजा तो उसको भरना होगा। तो इसका रुपया रखने पर, यानी जितना दिन इसने इसका रुपया रखा, उसके बदले जो उसको मुआवजा वो देता है वो ब्याज कहलाता है। तो आप जो समझ रहे हैं आप समझ लीजिए, आप तो होशियार बच्चे हैं, ब्याज समझ लीजिए। ब्याज ही तो कैलकुलेट करना आता है, इसलिए तो चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। तो इंटरेस्ट। अब आगे अमाउंट की बात। इसको फाइनल अमाउंट के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है, मिश्र धन। हिंदी में नाम है मिश्र धन, मतलब मिला हुआ, मतलब मूलधन और ब्याज मिल जाए। यानी कहने का मतलब है कि जो दुखिया अंतिम में सुखिया को देने गया था, वो जो राशि इसने दी 10,800, वो कहलाती है मिश्र धन। मिश्र धन इसीलिए क्योंकि इसमें मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ, दोनों मिले हुए हैं, इसलिए इसको मिश्र धन कहा जाता है। और इसको अमाउंट कहा जाता है क्योंकि ये अमाउंट अंतिम में पेड करने के बाद सारा इन लोगों का जो कहानी है वो खत्म हो जाता है, जो बातें इन लोगों में हुई वो खत्म हो जाती हैं। अगर मैं इजी वे में कहूं तो जो ऋणदाता ऋणी को देता है वो मूलधन कहलाता है, और जो बाद में ऋणदाता को देता है, यानी जो डेटर वो क्रेडिटर को वापस जो पैसा करता है जितना रुपया, वो कहलाता है मिश्र धन। यानी देखिए, इसने इसको दिया कितना, 10,000 रुपया, तो ये हो गया मूलधन। इसने इसको कितना दिया, 10,800, तो ये हो गया मिश्र धन। लेन देन की प्रक्रिया समझ में आ गई आपको? ये सातों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए? आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन अभी बात नहीं हुई है। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं तो आप धड़ मुझे जवाब देना। ओके, आपसे पूछूं मैं यहां पे सारे सवाल यहां से मिटा देता हूं मैं, आप फटाफट जवाब देना। मैं बोलूं यहां पे ऋणदाता कौन, तो आप बोलोगे सुखिया। चलिए, इसका आंसर आ गया सुखिया, पहचानिए फटाफट। मैं बोलूं ऋणी कौन, डेटर कौन, तो आप बोलोगे दुखिया। आपने तो बता दिया सर, चलिए दुखिया। अच्छा, सुखिया एंड दुखिया। मैं बोलूं कि मूलधन कितना, अभी तो बताया मूलधन, यानी जितना ऋणदाता ने इसको रुपए दिए होंगे ऋणी को, जो कर्ज जहां पे स्टार्ट होता है परंपरा, यानी जो ऋणदाता ऋणी को देता है शुरू में, तो बोलोगे सर 10,000 रुपया लीजिए। मैंने कहा वेरी गुड, पहचानने की शक्ति बढ़ गई। मूलधन 10,000 रुपया। मैंने कहा रेट बताओ, वो कहा सर 4% तो दिया था, तो 4% पर एनम मतलब प्रत्येक वर्ष इसको 4% लगेगा, यानी कि जितना दिन रखना है रखो, 100 रुपया में 4 रुपया लगेगा 1 साल का। अच्छा, टाइम, तो टाइम तो तब पता लगता है जब ये देने के लिए आता है। तो ये जब देने के लिए आया तो टाइम देखा तो कितने साल रखा इसने पैसे को, 2 साल, तो टाइम हो गया 2 साल या 2 वर्ष कहें आप। ओके, इंटरेस्ट, ये कह रहा है इंटरेस्ट क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, अरे भाई यही तो निकालना होगा, इसी पे तो माथा खर्च करना होगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट होगा कितना, 100 रुपया,
800 रुपया। 400 रुपया 1 साल का, 2 साल रखा पैसा तो 800 रुपया। और इसके अकॉर्डिंग मिश्रधन कितना होगा, यानी मिश्रधन मतलब जो राशि अंत में ऋणदाता को लौटाता है, यानी जो दुखिया को लौटाएगा। तो हो गया आपका कितना कितना लौटाया, 10,800। ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गए होंगे। सिंपल से एक कहानी याद रखना और कुछ नहीं। लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे होता है, इसे कैसे आप सूत्र के नाम पे रट लेते हो, ये गुना ये गुना ये गुना ये। बताओ मैंने कहीं सूत्र लगाया? मैंने कहीं सूत्र नहीं लगाया, कहीं सूत्र नहीं लगाया। मैं इस कहानी को आप सवाल के अकॉर्डिंग आपको बना के दिखाता हूं, आपको सारी जानकारी पता हो जाएगी और आप इजीली वे में किसी के भी कैलकुलेशन को आप स्ट्रांगली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इजीली आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी कहानी की ओर। इसको मिटा देता हूं मैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई, क्योंकि ये 7 टर्म इसके अंदर फिट होते हैं। इन 7 टर्म को अगर आपने जान लिया तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्लियर है। अब देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इसको अभी तक नहीं, जब तक नहीं मिटाऊंगा तब तक पूरा काम ना हो। याद रखना, जब किसी का भी साधारण ब्याज आप निकालते तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई आए और गार्जियन आपसे पूछे कि मुझे ब्याज निकाल के बता कितना रुपया देना पड़ेगा या कितना लेना पड़ेगा, तो आप बोलना पापा जी मुझे 3 चीज दो। बोला कौन कौन से, पहले बताओ कितने रुपए लिए, मूलधन बताओ। अच्छा मैंने ठीक है चलो मूलधन दिया। बोला कि कितने प्रतिशत में तुमने उसको दिया था, ये बताओ मुझे रेट। मैं चलो उसने वो भी बता देंगे आपको। बोला अब ये भी बताओ कि कितने दिन आपके पैसे उसने रखे या आपने उसके पैसे रखे, समय बताओ। यानी 3 चीज, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए 3 चीज तो चाहिए। कितने आपने लिए यानी मूलधन, कितना ब्याज पे लिया, कितने दर पे, रेट, और कितने समय तक आपने रखा या कितने समय तक आपने दिया, समय बताओ। 3 साल, यानी कि मूलधन, रेट और समय, ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है। इस 3 चीज के अभाव के बिना आप ब्याज कभी नहीं निकाल सकते। तो जब भी कोई आपको कहे ब्याज निकालने के लिए, उससे पूछना 3 चीज। तो चलिए इसका ब्याज जो हमने वर्बली देखा मुंह से, उसको हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए इन लोगों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, यानी इसमें दिया क्या है। अगर मैं एग्जाम्पल में इसको लिखूं और इसको कैलकुलेट करूं तो मूलधन कितना लिया हुआ है। अब आपको समझ मूलधन क्या होता है। तो इसने सुखिया ने जो दुखिया को दिया, आप बोलोगे सर 10,000 रुपया। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। अच्छा 10,000 रुपया, 3 चीज चाहिए। अच्छा बताओ दर कितना था, तो आप बोलोगे सर रेट 4%। अच्छा अब बताओ समय, 3 चीज चाहिए ना। टाइम बताओ, तो आप बोलोगे सर टाइम 2 साल के बाद देने आया, 2 वर्ष। 2 वर्ष खेल खत्म है, बात समझ में आ गई। 2 वर्ष। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आइए समझ लेते हैं। अब बोला सर ब्याज निकालिए। देखो मुझे कोई सूत्र पता ही नहीं है, सूत्र होता क्या है। आपको पता है तो आप ध्यान लो, मैं तो सिंपल से बोल रहा हूं कि अब इसको कितना रुपया इसको लौटाना है। तो बताओ 10,000 जो लिए हैं वो तो लौटाएगा ही लौटाएगा, प्लस ब्याज भी देगा ना। तो ब्याज निकाल के जोड़ दो ना, दे दो ना, क्यों इतना सूत्र रटते हो, ठीक है। लेकिन सूत्र क्या होता है वही मैं आपको बताता हूं। बताइए कितना % ब्याज लग रहा है, 4%। कितना 1000 रुपए, 10,000 रुपए। तो मैंने कहा चाहे एक नियम से निकालो चाहे ऐसे निकालो। तो मैं क्या करता हूं, पहले ब्याज निकाल लेता हूं अपने फंडा से। 1 साल का ब्याज निकालता हूं मैं, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का अगर मैं ब्याज निकालूं तो क्या हो जाएगा, 10,000 का कितना % लगता है, 4%। % हटेगा तो नीचे में 100 हो जाएगा। चलिए गुड। तो आप बोलोगे सर 400 रुपया लगा ब्याज। तो मैंने कहा 2 साल रखा है, 1 साल का 400 लगा, क्योंकि पर एनम था। अगर गांव घर में क्या होता है, मंथली चलता है, तो मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना। 1 मंथ का इतना हुआ, जितना महीना रखा उतने महीना से गुना कर देना। लेकिन ब्याज यहां पे मैंने सालाना लिया है, लेकिन गांव घर में सालाना ब्याज नहीं चलता है, ओके। तो मंथ से गुना कर देना, 1 महीना का निकालना, उतने मंथ, जितना मंथ रखा, जितने महीना रखा होगा पैसा उससे गुना कर देना। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं मंथ वाला, आप निश्चिंत रहे। 4 तो कितने में लिया, तो 2। तो आप बोलोगे सर टोटल जो ब्याज हो गया वो 800 रुपया हो गया। मैंने कहा ठीक है, 800 का ब्याज हुआ और 10,000 रुपया लिया था, तो दे दो इसको। तो जो राशि ये इसको देगा क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा, यानी अमाउंट कहलाएगा। तो अब अमाउंट कितना देगा, 10,000 तो उसे लिया ही था बेचारा, और 800 रुपया इसने क्या दी, ब्याज हो गया। तो बोलेंगे 10,800 रुपया ये इसको देगा। अब छोटी सी बात है, यही ब्याज निकाला और कितना अमाउंट उसको देगा वो निकाला। इसी को कहते हैं साधारण ब्याज। ये देखिए ये 800 रुपया जो निकला है, क्या दिक्कत थी इसमें निकालने में। अब सूत्र रटते हैं, पता नहीं कौन सा सूत्र रटते हैं, मुझे तो नहीं पता। ये तो बेसिक तरीके से बन सकता है, सूत्र रटने की क्या जरूरत है। आप सूत्र क्या रटते हैं, आप सूत्र रटते हैं ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा 100। ये दर में परसेंटेज लगा होता है, इसको हटाने के लिए बट्टा 100 से करते हैं।
आप सूत्र बोलते ये सूत्र रट लिया, लेकिन कंसेप्ट तो नहीं पता ना। कंसेप्ट पता लग गया ना क्या प्रॉब्लम है। अगर सूत्र रटना है तो रट लीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। आपका ब्याज निकल जाएगा, फिर मूलधन में उतना रुपया जोड़ देना, उसको दे देना। तो जब इस सूत्र से आप बनाओगे ना तो इसमें समय गुना हो गया है, तो ये 1 साल का नहीं, ये पूरा निकल जाएगा। कितने यानी जब से लिया है देने तक कितना साल का आपका निकला, ये पूरा निकल जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार से बताओगे तो पहले 1 साल का निकलेगा, और फिर जितने साल का जितने समय हुआ है उसको उससे गुना करके उसको दे देना। तो अब यही आप सूत्र देखो यहाँ पे, अब मिश्रधन बराबर क्या हुआ, मूलधन में ब्याज जोड़ के दिए, इसीलिए मिश्रधन बराबर हो जाता है मूलधन प्लस ब्याज। हम सूत्र रखते हैं मूलधन प्लस ब्याज। इसमें कहने बात क्या है, जो ये इसको देने जाएगा वो मिश्रधन कहलाता है, और मिश्रधन में मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या रहता है, ब्याज हो जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं अभी 2 क्वेश्चंस लेता हूं, तब मैं समझूंगा और मैं संतुष्ट होऊंगा कि आपको ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए 2 प्यारे क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद को क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, चलते अपने सवाल की ओर, देखते हैं कि हमने जो कंसेप्ट समझा वो हमारे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। याद एक बात मैं आपको बता दूं कि सवाल आपको घुमाएगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, साधारण ब्याज निकालने के लिए 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। मैंने कहा था मूलधन, दर और समय, ये 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो। चलिए पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मूलधन जो है P यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1500 रुपया है। यानी कहने का मतलब है कि 1500 रुपया यानी उसने किसी से कर्ज लिए थे, ठीक है। अच्छा, रेट कितने परसेंट पे, 12% पर एनम, यानी कि प्रत्येक साल उसको 12% ब्याज देना होता है, ब्याज लगता है उस पर। अच्छा, समय यानी जब वो देने गया तो समय यानी उसने ब्याज, समय यानी जो मूलधन का रुपया जो रखा उसने कितना दिन रखा, 5 साल रखा, यानी 5 साल के बाद उसने हिसाब किया, तो समय 5 साल। तो बोल रहा है मिश्रधन ज्ञात करें, यानी अमाउंट ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, वो बात छोड़ो। अब बोलोगे सर इसमें साधारण ब्याज कहां बोल रहा है निकालने के लिए। अरे भाई, या मिश्रधन मतलब कि कितने पैसे वो उसको लौटाएगा, अब जाके लिए उसने 1500 रुपए, 12% ब्याज पे, कितना साल के लिए, 5 साल के लिए। अब वो कितने रुपए उसको लौटाएगा ये पूछने जा रहा है। तो लौटाएगा कितना, पहले तो आपको ब्याज पता होना चाहिए। तो पहले चलिए ब्याज निकालते हैं। ब्याज कैसे निकालते हैं, मैनुअली निकालते हैं। अगर आपको मन कर रहा है सर सूत्र से निकाल, चलिए सूत्र से निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे सर साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने P मतलब मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट गुने R रेट गुने टाइम बाय 100। अगर आप मेरे तरीके से निकालो कंसेप्चुअल, तो मैं क्या करता, पहले ब्याज निकालता कि ब्याज कितना होगा। यहां कैसे निकालता मैं ब्याज, देखिए यहां ब्याज में कैसे निकालता, 12% है तो 1500 का 12% में निकालता, ठीक है, ये निकालता मैं। तो 12 पंचे 60 का 0, 12 का 12, 13 14 15 16 17 18, 180 रुपया ब्याज होता प्रत्येक साल का। रखा कितना इसने, 5 साल, तो मैं इसको 5 से गुना कर देता। तो 18 पंचे 90, 900 रुपया, और 900 में 1500 रुपया जोड़ के मैं उसको ले यार 1500 रुपया लिए थे, ब्याज हुआ 5 साल का 900 रुपया, ले 1500 में 900 जोड़ देता, यानी हो जाता 2400, ले यार 2400 रुपया ले और घर जा। लेकिन आपको तो सूत्र से बनाने की आदत नहीं, पढ़ने से लिए सूत्र से बना लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस सूत्र से आपको बनाना हो, जैसे भी कैलकुलेट करना हो, आपका नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो चलिए आपके सूत्र पे ही चल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो सूत्र पे चलोगे तो 1 साल का नहीं आएगा, मैंने जिस हिसाब से निकाला उसमें 1 साल का ब्याज आया। सूत्र पे आपने टाइम से गुना कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितना ईयर आपने रखा था उतना ईयर को आपने गुना करके यहाँ पे डायरेक्ट आपने कुल ब्याज आपने निकाल दिया है। तो चलिए पी कितना है, 1500 रुपया। अच्छा, आर कितना है, 12 रेट, और टाइम कितना है, 5 बाय 100। तो जो कट गया तो हो गया 12 पंचे 60, यानी कि 12 पंचे 60 और 60 को 15 से गुना कर दो, 15 छके 90, 900 लीजिए। यहाँ पे 900 आए, यहाँ भी डायरेक्ट गुना करके 900 आ गया, लीजिए 900 रुपया। तो मैंने कहा चलो 900 रुपया तो ब्याज हुआ ना, तो अब मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन निकाल लीजिए। मिश्रधन बराबर आपको पता है कि मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तब आएगा, बताए थे ना। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस, मूलधन मतलब दे दो ना P प्लस, मूलधन बराबर P प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो P है आपका कितना, प्राइम 1500 और सिंपल इंटरेस्ट का 900। तो 9 और 5, 9 5 15, और अगर 900 को जोड़ दो तो हो जाएगा 2400 रुपया। यानी अब जाके ये इसको 2400 रुपया देगा, और अपना काम उसका जो होगा फारकती यानी बोलते हैं छुटकारा, उससे हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी कैसे ये बात सवाल बना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, और यहां देखिए, यहां इस सवाल में क्या क्या घुमाया है, मूलधन दे दिया है, ब्याज दे दिया है, दर दे दिया, बोलता है समय बताओ। लेकिन आपके गांव घर में ऐसा सवाल आपसे नहीं आएगा, आपसे जब भी पूछेगा साधारण ब्याज। लेकिन किताब वाली बात है ना,
तो इसके लिए क्या सर, अब दर के बराबर क्या, समय बराबर क्या सूत्र होता है? आप बेवकूफ हैं, सूत्र क्यों याद करते हैं? अच्छा ये बात आप, अच्छा आपने ये याद कर लिया, चलिए ये याद कर लिया, फिट कर लिया, तो यही लगा दो ना सूत्र। मुझे नहीं पता, मुझे एक ही सूत्र पता है, मैंने लगा दिया सूत्र यहाँ पे। क्या मैंने लगा दिया? साधारण ब्याज बराबर, यानी साधारण ब्याज मतलब कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मैंने एक ही सूत्र रखा, मैं रख लेता हूं, होता है P गुने R गुने T इंटू 100। अब बोलोगे सर बोल रहा है समय निकालने के लिए सूत्र लगा रहे हो साधारण ब्याज का, ये कौन सा लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं है। आइए ना देखिए ना, जो जो अब दिया हुआ है वो लिख दो। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ? 1100, उसके जगह पे लिख दो 1152। अच्छा टी दर ब्याज कितना, मूलधन कितना दिया हुआ है? तो 6400, लिख दो उसकी जगह पे। आर रेट कितना दिया हुआ है? दर 6%, तो लिख दो 6%। टाइम 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 समय कितना दिया हुआ है? समय कितना दिया हुआ है? समय नहीं पता, समय निकालना, टाइम छोड़ दो ऐसे ही, समय तो निकालना है। अब बट्टा 100। क्या दिक्कत थी इसमें? क्यों सूत्र रखते? जो दिया था वो लिख दिए, जो नहीं दिया था नहीं, अपने आप वो निकल जाएगा ना, समीकरण तो जानते हो ना, ये अपने आप निकल जाएगा। चलो काट कूट करो, 2 0 से 2 0 गया। अच्छा अब क्या करते हैं, ऊपर बराबर को ऊपर कटता है, ऊपर कट सकता है ना, गुना में, तो काटिए ना, काटने का स्टाइल आपको पता है। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12। 2 से मैंने काटा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अच्छा तो 6 6 12, 6 6 12, 1 13, 13 5, 13 5 3 से काट दिए फटाक से, 3 एकम 3, 3 नमे 27 और 3 दूना 6, 192, 3 दूना 6। ओके ओके ओके। अब क्या होना चाहिए, फिर 2 से काटिए, 2 नमे 18 और 2 नमे 18, 2 छक्के 12, 96, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब फिर 2 से काटना, चलिए काट देते हैं 2 से। इस 2 से 2 एकम 2 और 96 को काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 2 चार 2 8 16। अब फिर काटो, 16 का 16, 16 3 48, कट गया। यानी इसका मतलब है इधर t बचा, इधर 3 बचा, यानी कि t बराबर कितना आ गया? 3 वर्ष। मैंने सिंपल में काट के दिखाया है, मैंने डायरेक्ट नहीं काटा, मैं डायरेक्ट भी काट रहा, लेकिन आपको समझाना का मेरा मकसद था, इसलिए मैं सिंपल में काटा। आप काटिए, क्योंकि बराबर के ऊपर ऊपर कटता है, बराबर के नीचे नीचे कटता है इक्वेशन में। तो जब एक फॉर्मूले सारे बन रहे हैं तो आप बना लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? एक बात याद रखिएगा, हमेशा साधारण ब्याज निकालने के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है, मूलधन, समय और दर। और लेकिन कभी कभी सवाल में क्या कहता है कि आपको इस मूलधन, समय, दर और मिश्रधन ब्याज, ये 4 चीज जरूरी होती हैं, इनमें से कोई 3 चीज आपको दे देगा, बोलेगा एक चीज निकालिए। तो आप फॉर्मूला यही लगाना, यही चीज लगाना, जो जो दिया हुआ उसको लिख देना, जो नहीं दिया उसको निकाल देना, जैसे हमने यहाँ पे निकाला। तो बड़ा इजी बात है। अब बात करते हैं महीने वाली बात। अगर महीना में कल सवाल आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। महीना को अगर आप बोलोगे सर, कहने का मतलब दर दिया हुआ है 12%, अब बोल दे कि 5 महीना, 5 साल, 5 वर्ष और 4 महीना हुआ है, कभी तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है ना, दर आपका दर किस में दिया हुआ है? साल में, तो यानी कि ब्याज साल में कैलकुलेट होगा। और ये जो 4 महीना है ना, इसको 12 से भाग दे देना आप, ठीक है? 4 महीना को 12 से भाग दे देना, और क्या करना, 5 वर्ष में जोड़ देना। जैसे ही आप, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जब महीने को आप 12 से भाग कर दोगे तो जो निकल के आएगा वो साल में निकल के आएगा। तो 5 साल और महीना को 12 से भाग देकर दोनों को जोड़ देना, वो हो गया साल, ठीक है? तो फिर कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होने वाली। लेकिन आपके गांव घर में आपको साधारण ब्याज जो है वो मंथली मिलेगा, लेकिन मंथली होता नहीं है, परिणाम ब्याज होता है सब जगह। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ शानदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।